मारूफ आनजहानी नबीना नजूमी खातून बाबा वांगा, जिनका ताल्लुक बल्गारिया से था, उन्होंने गुज़श्ता सालों की तरह 2024 के हवाले से भी मरने से कबल कुछ पेश गोइयाँ की थी, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। बाबा वांगा के मानने वालों का ये कहना है कि कुदरत ने उन्हें ऐसी नेमत से नवाजा था कि वो मुस्तकबिल का बता दिया करती थी। यही वजह है कि आनजहानी नजूमी की कई पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल। और ना सिर्फ इंटरनेशनली उन्होंने कुछ पेशगोइयाँ की थी, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बातें उन्होंने की जो कि सच साबित हुई। और अब अगर बात करें उन्होंने इस साल के हवाले से 2024 के हवाले से क्या बातें की हैं, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है और इनकी वफ़ात कब हुई, उस हवाले से आप लोगों को कुछ तफसीलात देंगे। और कुछ बात करेंगे कि प्रीवियस उन्होंने जो पेशगोइयाँ की हैं क्या वो सच साबित हुई हैं, अगर हुई हैं तो वो पेशगोइयाँ कौन सी हैं। तो बाबा वांगा के मानने वालों के मुताबिक आनजहानी नजूमी की शहजादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के खात्मे, जर्मनी के मशरिक और मगरिब के इत्तेहाद, 2004 में थाईलैंड के सुनामी, आलमी वबा कोरोना वायरस और 2022 के हवाले से की गई पेशगोइयाँ यानी खतरनाक जलजले और सैलाब का खतरा, उसके अलावा पीने के पानी की किल्लत बिल्कुल अभी तक सच साबित हुए हैं। और बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली आनजहानी बाबा वांगा एक हादसे में नाबीना हुई थी, जिनके मुताबिक ये कहा जाता है कि उनमें मुस्तकबिल को देखने का हुनर कुदरती तौर पर मौजूद था। और ऑलमोस्ट जितनी भी इन्होंने ये पेशगोइयाँ की कोरोना के हवाले से, 9/11 के हवाले से, उसके बाद जल्जलों के हवाले से और जर्मनी के हवाले से, सोवियत यूनियन के टूटने के हवाले से, वो सारी सच साबित हुई। और ये पेशगोइयाँ जो उन्होंने की हैं ये उन्होंने अपनी मौत से पहले की हैं। और बाबा वांगा की जो पैदाइश है 1911 में हुई, जबकि मौत 1996 में हो गई। और 1996 से भी पहले उन्होंने ये पेशगोइयाँ की हुई थी जो 2022 में, 2020 में, 2023 में सामने हमें देखने को मिली हैं, पूरी हुई हैं। जैसा कि कोरोना वायरस एक बहुत बेसिक चीज़ थी उसमें से। अब इस वक्त उनकी उम्र 25 बरस थी, जब लेकिन मरने से कबल वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े वाक़यात की पेशगोई कर गई थी। इनमें से एक 9/11 की मुबैना पेशगोई भी थी। और बाबा वांगा की परवरिश रोमानिया में हुई। ताहम जब वो 12 बरस की थी तो रोमानिया में शदीद मट्टी का तूफान आया, जिसमें वो नाबीना हो गई। ये ना सिर्फ जड़ी बूटियों की हकीम बल्कि मजहबी पेशवा भी थीं, जिन्होंने साल 5089 तक की पेशगोई की है, क्योंकि इनका ख्याल था कि इसके बाद दुनिया का अख्ताम हो जाएगा। साल 2023 के ख़त्म होने में तकरीबन सिर्फ एक महीना रह गया है। गुज़श्ता सालों की तरह आने वाले साल 2024 के लिए भी आनजहानी बाबा वांगा ने कुछ पेशगोइयाँ की थी। बाबा वांगा के मुताबिक 2024 में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर अपने ही मुल्क के बशिंदे की जानिब से कातलाना हमला किया जाएगा। आनजहानी बाबा वांगा पेशगोई की थी कि यूरोप में दहशतगर्द हमलों की तादाद बढ़ जाएगी, जबकि एक बड़ा मुल्क 2024 में बायोलॉजिकल हथियारों के तजर्बे या हमले करेगा। और अब 2023 के अंदर जो उन्होंने कहा था कि यूरोप में दहशतगर्द हमलों की तादाद बढ़ जाएगी, तो उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का मामला था, उसके बाद अभी राइट नाउ जो है फलस्तीन इसराइल का मामला है। और अभी वो ये कह रही हैं कि 2000 मतलब अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पेशगोई के मुताबिक 2024 के अंदर बायोलॉजिकल हथियारों के तजर्बे या हमले करेगा। और जिस तरह की आजकल सिचुएशन है इसराइल की, नो डाउट वो इसी तरफ जा रहा है। और अगर उसके अलावा आप लोगों से बात करें तो बाबा वांगा के मुताबिक 2024 में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आएगा जो आलमी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगा, जबकि कर्जों की शरह और बढ़ते हुए जोग्राफिया सियासी तनाव में मजीद इजाफा होगा। आनजहानी बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि अगले साल दुनिया की खौफनाक मौसमियाती तबाहकारियाँ और कुदरती आफात का सामना करना पड़ेगा। बाबा वांगा के मुताबिक 2024 में दुनिया में साइबर हमलों में इजाफा होगा। आला दर्जे के हैकर्स पावर ग्रिड्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे अहम ट्रांसस्ट्रक्चर्स को निशाना बनाएंगे, जिससे कौमी सलामती को खतरा लाहक होगा। और बिल्कुल जिस तरह से ये पावर ग्रिड्स हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये जिस तरह से बने होते हैं और जिस तरह से ये लोगों में हेल्प आउट होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद इनसे जो है वो अपना फ़ायदा उठाती है। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं तो वो पानी को, मतलब जिस तरह से अरब के अंदर आप लोग देखते हैं कि पानी के साथ ऑयल मिक्स होता है, तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू जो है वो पानी को साफ करते हैं और फिर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। तो इसके अलावा आनजहानी बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि 2024 में अल्जाइमर और कैंसर समेत लाइलाज बीमारियों के नए इलाज दरियाफ्त हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी पेशगोई की थी कि 2024
क्वांटम कंप्यूटिंग में एक अहम पेशरफ्त होगी। और उसके अलावा आंजहानी नजूमी की पेशगोइयों पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि वांगा की पेशगोइयां 68% यानी कि 68% दुरुस्त हैं, जबकि इनके पैरोकार इसे तकरीबन 85% यानी कि 85% दुरुस्त करार देते हैं। और आंजहानी नजूमी की जहां कई पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं, वहीं बहुत सारी ऐसी थी जो सच नहीं हुई हैं। तो अब देखना यह है कि 2024 की उन्होंने जो पेशगोइयां की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्यूटन पर उनके अपने ही बंदों में से कोई हमला करेगा। उसके अलावा 2024 के अंदर जो है वो दहशतगर्दी जो है मगर भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जोग्राफियाई सियासी जो तनाव हैं वो भी मज़ीद जो है वो उलझ जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने जिस तरह से कुछ और पेशगोइयाँ की हैं, वो तो अब हम देखेंगे 2024 के अंदर उनकी कौन सी पेशगोइयाँ सच साबित होती हैं और कौन सी नहीं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।